देखिए क्वेश्चन 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। NTA नीट टेस्ट 100 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जीनस को प्रेफर करना है आपको। जीनस पता है आपको कि माइकोबैक्टीरियम जो जीनस है उससे कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम, ये जीनस इन दो खतरनाक डिजीज़ के लिए जाना जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इस कॉमन जीनस के लिए करेक्ट आंसर है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन 1, द फैटी लिवर सिंड्रोम इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव इनटेक ऑफ। तो देखिए बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, हमें पता है NCERT बेस्ड है, अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर सिंड्रोम होता है। ठीक है। क्वेश्चन 10 में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन से बैक्टीरिया से हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं मिल रहे हैं। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से, ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, बेसिलस। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इससे हमें कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं मिला। क्वेश्चन 8, ELISA is a technique used for the diagnosis, for early diagnosis of pathogen and is caused by and is based on। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम, जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी ने एंटीजन के अगेंस्ट बनाए हैं उन एंटीबॉडीज़ को हम रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज़ यानी एंटीबॉडीज़ की हेल्प से डिटेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 20 देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, द इनफर्टिलिटी इन मेल ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजैक्यूलेट्स और इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट द फीमेल पार्टनर कैन बी करेक्टेड बाय। तो देखिए इजैक्यूलेशन नहीं हो पा रहा या फिर इंसेमिनेशन के लिए जो मेल पार्टनर है वो इनकेपेबिलिटी शो कर रहा है, तब क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पॉसिबल है या फिर IUI किया जा सकता है। ये भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही एक टाइप हो गया। तो देखिए आप डी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 12, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को हमें पहचानना है। क्वेश्चन 12 में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें देखना है। द फर्स्ट मोमेंट ऑफ फीटस एंड appearance of hairs on the head are usually observed during 6 month of pregnancy। तो देखो ये 5th मंथ होता तो सही हो जाता। ठीक है। The mammary glands of the female undergo differentiation before puberty and start producing milk at the end of pregnancy। तो देखो ये बिफोर प्यूबर्टी जो है ये गलत दिया हुआ है, बिफोर प्रेगनेंसी होता है तो फिर भी ठीक है थोड़ा बहुत। Trophoblast cells contain specialized stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इनसे प्लेसेंटा बनता है ना। जो इनर सेल मास है उससे सारे ऑर्गन्स और कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स on the trophoblast which is surrounded by uterine tissue and maternal blood। ये करेक्ट है। देखो आप सी ऑप्शन अपने आप यहाँ पर करेक्ट हो गई। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन 25 इसको देख रहे हैं, फीचर्स लिखे हुए कुछ एनिमल्स की ऑप्शंस के साथ है ना।
ऑल आर एक्सक्लूसिवली मरीन ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट ऑर्गेनिज्म विथ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो अंडरस्टूड है, हम इकाइनोडर्म की बात कर रहे हैं। फिर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए बहुत छोटा ग्रुप है, आई थिंक ये हेमिकॉर्डेटा होना चाहिए। तो ये हेमिकॉर्डेटा, इसको अपन इसमें लिख लेते हैं। फिर इसके बाद देखिए द बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैलकेरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैलकेरियस शेल, तब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये मोलस्का के पास है। तो मोलस्का की ये कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसीलोमेट एनिमल्स इन विच एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। तो देखिए ये एस्केल्मिंथीस इससे रिलेटेड है। अब ये सारे हमें कहाँ पर मिल रहे हैं? हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, एस्केरिस, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का और एस्केरिस, ये सब हमें कहाँ पर मिल रहे हैं? तो ये देखिए पहली ऑप्शन एस्केरिस, एस्केरिस, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, तीसरे में मोलस्का आएगा तो ये रॉन्ग हो गई। फर्स्ट एस्टीरियास, यहाँ पर एस्केरिस है, गलत हो गई। थर्ड भी गलत है क्योंकि पहला एस्केरिस मुझे दिख रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जो भी ऑप्शन है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 24। देखिए द मोनार्च बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर्स बिकॉज। तो देखिए ये क्या करती है, स्पेशल केमिकल है जो बॉडी के अंदर मिलता है इसके, और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होता है वो बॉडी के अंदर स्टोर करके रखती है। तो देखिए ए और बी दोनों करेक्ट हो गए, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 26 को देख रहे हैं अब। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर the chemical process is carried out in which step of water treatment। तो देखिए आप केमिकल ट्रीटमेंट कब होगा? तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो तो फिज़िकल ट्रीटमेंट है। सेकंड ट्रीटमेंट के दो पार्ट्स हैं। पहले वाले में तो हम फ्लॉक्स या जो स्लज है उसका फॉर्मेशन करेंगे, एक्टिवेटेड स्लज, और फिर उसके बाद केमिकल से उसको ट्रीट करेंगे। तो ये टर्शरी ट्रीटमेंट हुआ। जो भी वाटर हमें मिल रहा है हम उसको केमिकल से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को पोर्टेबल बनाने के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 25 ये अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं एक बार। इसमें डी ऑप्शन देखिए मैंने आपको बताया था, एस्टीरियास, बेलेनोग्लोसस, पाइला और एस्केरिस, ठीक है बिल्कुल। क्वेश्चन 31 देखो, द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन विच आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स बाय नेचर टू पीक कर्व फॉर्म इज कॉल्ड। तो देखो आप दो कर्व किस में मिलेंगे? डिसरप्टिव सिलेक्शन में। तो आंसर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन, जिसमें एक साथ दो ग्रुप्स का एवोल्यूशन चलेगा। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28 इसको देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स हैव होम्योथर्मिक मोनोकोंडाइलिक स्कल, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, न्यूमैटिक बोन्स एंड 4 चेम्बर्ड हार्ट कंडीशन। अब देखिए इसमें न्यूमैटिक बोन जो है वो कीवर्ड है, ये बर्ड्स के लिए या एव्स के लिए आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है।
टेरोपस बैट को कहते हैं, ये मैमल है, इसमें न्यूमेटिक बोन नहीं है, ठीक है। स्कल मोनोकोंडाइलिक है, टेरोपस में डायकोंडाइलिक होती है। सिटिकुला पैरट को बोलते हैं, नियोफ्रॉन और कोलम्बा। तो देखिए ये तीनों एव्स के हैं, मेंबर्स हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 38 क्या क्वेश्चन है? द फॉसिल्स ऑफ द जावा मैन डिस्कवर्ड इन 1891 belong to the species of dash. They had a larger brain capacity than its ancestors of about. तो देखिए जावा मैन जो है वो किसका मेंबर है? इसको होमो इरेक्टस बोला है, तो यहाँ पर होमो इरेक्टस ये आ जाएगा। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 900 सीसी है, तो ए जो है वो करेक्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन 35, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एवोल्यूशन। द थेरैप्सिड्स वर साइनेप्सिड्स हु गेव राइज टू मैमल्स। बी, द सीड फर्न्स वर द कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म and angiosperm. C, the term saltation was given by Darwin for single step large mutation. D, the work of Thomas Malthus on population influenced Darwin. तो देखो आप इसमें डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ए, द थेरैप्सिड्स वर साइनेप्सिड्स हु गिव राइज टू मैमल, ये भी ठीक है। तो बी जो है वो गलत है, सी गलत है, तो बी एंड सी ये रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग फैक्ट है। वैसे भी सॉल्टेशन टर्म जो है वो डार्विन ने नहीं दी है, वो ह्यूगो डिवरीज ने यूज़ करी है, डार्विन ने उसको स्पोर्ट्स बोला है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, all the following structures of the human respiratory system contains incomplete cartilaginous rings except। तो देखिए incomplete cartilaginous rings ये किस में नहीं मिल रही हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाई यहाँ तो मिलती हैं, ट्रेकिया मिलती है, इनिशियल और टर्शरी ब्रोंक्यूल ऊपर जब करेक्ट है तो यहाँ भी करेक्ट है, डिस्टल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 42 इसको देखते हैं। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए इसके लिए PO2 हाई होना चाहिए और O2 लो होना चाहिए, एक तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए चाहिए। हाई pH हाई टेम्परेचर पर तो ये टूट जाता है, लेस H+ कंसनट्रेशन और लो टेम्परेचर, अंडरस्टूड है। जब ऊपर वाला रॉन्ग हो गया तो ये राइट हो गया, तो A एंड C ये दो ऑप्शन हमें B में मिल रही हैं, तो मैं इसको B मार्क कर रहा हूँ, तो B ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन 52, in RAAS mechanism of kidney regulation, angiotensin II increases the blood volume and blood pressure by। तो देखिए एंजियोटेंसिन सेकंड किस तरह से ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ाता है उसको देख रहे हैं हम। तो देखिए एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस ये इंक्रीज करवाएगा, तो पहला एफर्ट तो ये करेगा। दूसरा देखिए सिग्नलिंग रीनल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन टू रीअब्जॉर्ब मोर NaCl इन वाटर। तो देखो आप ये एंजियोटेंसिन एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को बढ़ा देता है, तब डी ऑप्शन करेक्ट हो गई अपने आप, है ना। ये भी एक एक्सक्रीशन का डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, मैच द कॉलम है।
इसमें डाइजेशन चैप्टर को कवर किया गया है। जॉन्डिस किसके साथ मैच कर रहा है ये हमें देखना है। डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स को अपन जॉन्डिस बोलेंगे। काइलोमाइक्रॉन्स प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस। सीकम। तो ए जो है वो सेकंड के साथ, बी थर्ड के साथ। ए सेकंड बी थर्ड एक ही बार है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 58, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। 58, humans have an auto-excitable chambered muscular and myogenic heart. Heart is mesothermal in origin and is present symmetrically between the two lungs in the thoracic cavity. Asymmetrical होना चाहिए था, symmetrically नहीं होगा, एक तरफ tilted होता है ना, इसलिए। The opening between the right atrium and left ventricle is guarded by tricuspid valve. राइट एट्रियम, ये कंट्रोवर्सी हो गई। एक बार फिर से देखो ये वाला स्टेटमेंट। द हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, सेकेंड स्टेटमेंट, एंड इज प्रेजेंट सिमेट्रिकली बिटवीन टू लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। मतलब दोनों लंग्स के बीच में, इसका सिमेट्रिकल का मीनिंग यहाँ पर ये आ रहा है। तो ठीक है अगर इस तरह से मीनिंग आ रहा है, क्योंकि अपने को सही, मोस्ट प्रोबेबली जो कंडीशंस हैं वो सही होनी चाहिए, उसको देखना है। फोर्थ देखिए, ओनली द एस ए नोड ऑफ द हार्ट हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो देखो आप, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड सिमेट्रिकली, इस कंडीशन को भी मैं रॉन्ग कर दूं तो 1 2 3 रॉन्ग हो गए। अच्छा, अगर रॉन्ग पहचानने हैं तब तो मेरे को सेकंड को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिए हुए प्रेजेंट होता है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body is called। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम हार्ट फेलियर नाम देंगे, ठीक है। क्या कहलाएगा ये? हार्ट फेलियर। डायरेक्ट जो डेफिनेशन है उस पर बेस्ड है एनसीईआरटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रेजेंट इन द ब्लड इज एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी रेस्पॉन्स। तो देखो कौन सा कंपाउंड है जो हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड फंक्शन करता है। तो एंटीबॉडी सिंथेसिस ग्लोबुलिन से होता है, तो इसमें ए ही अकेला सही आंसर है। गामा ग्लोबुलिन होना चाहिए, ना अल्फा ना बीटा। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन 60 को अपन देख रहे हैं। द प्रोटीन हीमोग्लोबिन फाउंड इन ह्यूमंस कैन बी डिस्क्राइब्ड हैविंग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आंसर डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन 66 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हॉर्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन इन एक्शन? कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन, सोमैटोस्टैटिन एंड जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एड्रेनालिन एंड इंसुलिन, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो बिल्कुल सही है, सीधा सा इजी सा क्वेश्चन, आंसर डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन 64, द सेट ऑफ हॉर्मोन्स विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स लाइक साइक्लिक एएमपी ड्यूरिंग देयर मोड ऑफ एक्शन इज। द सेट ऑफ हॉर्मोन्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स लाइक साइक्लिक एएमपी ड्यूरिंग देयर मोड ऑफ एक्शन इज। तो देखो हमें प्रोटीन हार्मोन पहचानने हैं। यहाँ ईस्ट्रोजन लिपिड है, साइक्लिक एएमपी का प्रोडक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर भी ईस्ट्रोजन है जो लिपिड है, साइक्लिक एएमपी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है।
फिर थायरॉक्सिन वैसे तो नहीं है, लेकिन ईस्ट्रोजन यहाँ पर भी आ गया, तो एक ही ऑप्शन इसमें सही जा रही है। सारे ग्लाइकोप्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स हैं, कौन से? ए। देखो अब क्वेश्चन 70, इसको मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन 70, फाइंड द ऑड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू द मोड ऑफ केमिकल सीक्रीशन। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड। तो देखिए ये सारी एंडोक्राइन है, तब डी जो है वो करेक्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। फिर क्वेश्चन 69 ये भी मैच द कॉलम है। एसिड, बेस, न्यूट्रल और एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को हमें पहचानना है, ठीक है। तो देखिए एसिडिक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, ए के साथ 3, अरे ये तो एक ही में ही है, तो आंसर बड़े आराम से हमें मिल गया ए। देखिए अब क्वेश्चन 73, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओरी मीन्स ऑरिजिन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सम बैक्टीरियल सेल्स में हैव कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड दैट वेरीज फ्रॉम 15 to 100, ठीक है। वेक्टर शुड हैव मैनी recognition sites for commonly used restriction enzymes so that alien DNA can attach to any of the sites easily। एक ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारे पीसेस में वेक्टर टूट जाएगा। एन आइडियल वेक्टर शुड हैव ओरी साइट रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बट नॉट फॉर ए सेलेक्टेबल मार्कर। गलत हो जाएगा ये, है ना। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही आ रहा है। क्वेश्चन 72, देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्क्राइब्स द करेक्ट मैचिंग बिटवीन बोन्स एंड एग्जाम्पल्स मेंशन्ड बिलो। स्कल बोन्स, फेशियल बोन, क्रेनियल बोन एंड हायोइड। देखो ये तो अभी तो करेक्ट लग रहा है। एक्सियल बोन्स है ना, मतलब सेंट्रल या लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस पर प्रेजेंट बोन्स। स्टर्नम, रिब्स क्लेविकल गर्डल की बोन है, तो सेकंड वाला जो है वो रॉन्ग है। लॉन्ग बोन्स ह्यूमरस और फीमर करेक्ट है। गर्डल, स्केपुला एंड कॉक्सल बोन, ये भी करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। देखो अब क्वेश्चन 75 को देख रहे हैं। अ कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच होल्ड द नंबर ऑफ मसल बंडल्स ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड। ये क्या कहलाएगा? इसको हम नाम देंगे, ये फेशिया कहलाता है। तो आंसर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्या बोलेंगे इसे? फेशिया। तो ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन 74, इफ एलियन डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड यूजिंग PST1 PBR32 एंड ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो। तो 74 इसको अपन देख रहे हैं, तब PST1 जो है वो टेट्रासाइक्लिन में मिलता है। आंसर बी जो है वो करेक्ट हो गया। 78, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम के लिए करेक्ट ऑप्शन हमें देखना है, तब इसमें सही आंसर जो है वो सी है। दो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन से मिलकर के हाइड्रा बना होता है, बिल्कुल ठीक है। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, देखिए थर्ड भी करेक्ट है। तब सी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 76 इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन 76, द एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज
तो देखो इसके तो फुल फॉर्म ही पूछी है, तो इसको आंसर बी, बिल्कुल सीधा सा इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन 83 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉकरोच एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए आप, एंड सेलेक्ट द ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट या इनकरेक्ट है उसको हमें देखना है। 4 विंग्स मीजोथोरैसिक होते हैं, टैगमिना कहलाते हैं, और हाइंड विंग्स को कवर करके रखते हैं। हेड 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनता है। जेनाइटल पाउच इन मेल इज फॉर्म्ड बाय 9 and 10th टर्गा। तब देखो इसमें डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, सेकंड वाली जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 80 को देख रहे हैं अब। क्वेश्चन 80, इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन बिलो, हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद द फोर ब्रेन ऑफ ह्यूमन। तो देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, फिर लिम्बिक सिस्टम, फिर हाइपोथैलेमस। तो 1 2 3 4, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 86 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कंपाउंड एपिथीलियम। तो देखिए कंपाउंड एपिथीलियम सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, है ना। तब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये हुआ टेस्ट नंबर 100।